नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। मंगलवार को प्रसूता और उसके पेट में पल रहे शिशु ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि 3 दिन से हमने भर्ती किया है, डॉक्टर की लापरवाही के चलते उसका सीजर नहीं कराया गया। इसके बाद हमने हंगामा किया तो उसका सीजर हुआ। सीजर में पता चला कि 4.5 किलो का बच्चा मृत निकला है और प्रसूता की भी मौत हो गई। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। डिलीवरी के लिए 3 दिन से बोरगांव निवासी रुबीना पति मुश्ताक जिला अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उसका 3 दिनों तक कोई उपचार नहीं किया गया, जिसके चलते मंगलवार को प्रसूता और उसके पेट में पल रहे शिशु ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि 3 दिन से हमने भर्ती किया है, डॉक्टर की लापरवाही के चलते उसका सीजर नहीं कराया गया। इसके बाद हमने हंगामा किया तो उसका सीजर हुआ। सीजर में पता चला कि 4.5 किलो का बच्चा मृत निकला है, जिसके बाद प्रसूता की हालत काफी गंभीर थी। उसे हाई सेंटर रेफर किया तो रास्ते में ले जाते समय ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा किया और दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। 3 दिन पहले भर्ती करे उसको, तो हम सुबह से उनको, क्योंकि 3 दिन पहले उन्होंने बोले हमको सोनोग्राफी करो, तो हमने छोटी कराए। उन्होंने लिख के दी, ये भी नहीं सही। तो मेरे देवर ने छोटी करा के लेके आए, तो ये नहीं चलने की, बोले बड़ी लाओ, बोले रंगीन वाली। फिर रंगीन वाली करा के लाए तो बोले हम बताते, बोले तुम्हारे की नॉर्मल हो जाएंगी। तो गोली इंग्लिशन सब लगाए उन्होंने, उसको दर्द बहुत आ रहे थे, लेकिन बच्चा नहीं सरका था। किया उन्होंने नहीं करे ना। हम बोल रहे तो बोले तुम डॉक्टर है, बोले कि तुम्हारे कहने पे सीजर कर देंगे। इसमें सीएस सर से हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में, और मैंने परिजनों को बोला भी है कि कल सुबह 10-11 बजे के अप्रॉक्स आएँ और फिर वहाँ पे जो है जांच अगर गठित करनी होगी तो करवाएंगे। अगर किसी कुछ लापरवाही हुई तो डॉक्टर को सिविल सर्जन से बात करके डॉक्टरों को एक नोटिस भी दिया जाएगा कि पेशेंट को उसका जो भी ट्रीटमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से देखे और कब उसका इलाज कितना टाइप में करना चाहिए, वो सारी चीजें। जिला अस्पताल में महिला और पेट में पल रहे शिशु की मौत हो गई। मामले में कलेक्टर हर्ष सिंह ने गंभीरता से लेते हुए जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। कलेक्टर हर्ष सिंह ने इस पूरे मामले में टीम गठित कर दी है। जांच के बाद कार्रवाई होगी। जिला अस्पताल में बोरगांव निवासी रुबीना और उसके पेट में पल रहे नवजात शिशु की मौत के मामले में कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल के महिला वार्ड में पूछा और महिला की मौत के बारे में पूछताछ की। कलेक्टर हर्ष सिंह ने इस पूरे मामले में टीम गठित कर दी है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि महिला की मौत क्यों हुई है। उसके बाद डॉक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला मेरे संज्ञान में है। आज मैंने चर्चा भी की है डॉक्टरों से और उसकी एक लिखित रिपोर्ट लेंगे। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई करेंगे। सर, इससे पहले भी ऐसे कई वारदात हुई थी। सुधारने के लिए हम लोग आज जैसे पूरा राउंड लिया है तो उसमें बैठ के अभी चर्चा करके सबसे ये करेंगे कि और व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो दोबारा। असिरगढ़ में मुगलकालीन सोने के सिक्के मिलने के मामले में उस खेत को जिला प्रशासन ने कब्जे में लेकर उसकी जांच करने की मांग उठा रही है। अजय रघुवंशी ने कहा कि खेत को जिला प्रशासन ने कब्जे में लेकर बारीकी से उस खेत की मिट्टी की जांच करना चाहिए और जो धन लोगों को मिला है उसे जब्त कर सरकारी खजाने में जमा करवाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ सके। बुरहानपुर के असिरगढ़ में मुगलकालीन सोने के सिक्के मिलने के मामले में पुरातत्व संस्कृत परिषद सदस्य शालिकराम चौधरी ने जिला प्रशासन से मांग की है और कहा कि प्रशासन के संज्ञान में ये मामला आया है तो पुरातत्व विभाग को उस जगह जाकर जांच करे, साथ ही आधुनिक यंत्रों के जरिए खेत में सर्चिंग करे ताकि सच का पता चल सके। जिला प्रशासन उन सोने के सिक्कों का पता लगाए और वह किसी को जाने ना दे। वहीं पूर्व कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने कहा कि खेत को जिला प्रशासन ने कब्जे में लेकर बारीकी से उस खेत की मिट्टी की जांच करना चाहिए और जो धन लोगों को मिला है उसे जब्त कर सरकारी खजाने में जमा करवाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ सके। सर, मेरी ये मांग है कि जब बुरहानपुर हमारा प्राचीन शहर है, असिरगढ़ का किला हो या हमारा शहर हो, खुदाई में कहीं ना कहीं प्राचीन सोने की मोहरें आज भी निकलती है। अगर ये प्रशासन के संज्ञान में आया है कि इस खेत के अंदर कुछ लोग जाकर के खुदाई कर रहे हैं, रेती छान रहे हैं, उसमें सिक्के ढूंढ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जिला जो पुरातत्व विभाग है हमारा, उसका मुख्य दायित्व है कि उस जगह जाकर के मुआयना करे और आधुनिक यंत्रों के माध्यम से और उसकी जानकारी प्राप्त करके कहाँ कहाँ क्या मिल रहे हैं, हकीकत है या झूठ है, उसकी सत्यता का हम मशीन के द्वारा पता लगा जा सकता है। इस संबंध में हमारे कलेक्टर साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए और जाकर के निश्चित रूप से कार्रवाई करना है। निश्चित रूप से खेत को अगर इतनी बड़ी कार्रवाई, देश के धन प्राप्त होगा, अगर ऐसा लग रहा है आपको कि निश्चित रूप से अगर वहाँ सिक्के प्राप्त हो रहे हैं, गोपनीय जानकारी भी प्राप्त करें गुप्तचर के माध्यम से और जाकर भी प्रत्यक्ष देखें और मशीन के माध्यम से आप सिक्कों के पता लगाएं और जब तक के वहाँ किसी को जाने बना दें। सबसे पहले तो प्रशासन को साधुवाद कि जिन्होंने दुर्घटना घटने के पूर्व ही वहाँ कैमरे लगवा दिए, ताकि मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की जो अफवाहें चल रही है और जो वहाँ माहौल देखने को मिला है, तो हमको खेत को कब्जे में लेकर सबसे पहले वहाँ दूध का दूध और पानी के पानी करना चाहिए कि क्या वाकई में
वहाँ सोने के सिक्के प्राप्त हो रहे हैं या ये सिर्फ कोरी घटना अफवाहें हैं। तो सबसे पहले हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वहाँ पर खेत को कब्जे में लिया जाए और उसकी निष्पक्ष जाँच। जिला अस्पताल से मरीज रेफर करने वाले मामले ने अब तुल पकड़ लिया है। कलेक्टर हर्ष सिंह ने जब जिला अस्पताल का निरीक्षण किया तो उनके सामने ये तथ्य भी सामने आया कि बुरहानपुर के जिला अस्पताल से रेफर करने का सिलसिला चलता है, जिसको लेकर कलेक्टर ने गंभीर होकर कहा कि इस पर हमारी चर्चा हुई है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल से रेफर करने वाले मामले ने भी तुल पकड़ लिया है। बुधवार को कलेक्टर हर्ष सिंह ने जब जिला अस्पताल का निरीक्षण किया तो उनके सामने ये तथ्य भी सामने आया कि बुरहानपुर के जिला अस्पताल से रेफर करने का सिलसिला चलता है, जिसको लेकर कलेक्टर ने गंभीर होकर कहा कि इस पर हमारी चर्चा हुई है। गौरतलब है कि बुरहानपुर के जिला अस्पताल से निजी अस्पताल में रेफर करने का सिलसिला लगातार चल रहा है। जिला अस्पताल पर सभी गुर्गों की नजर रहती है। जैसे ही पेशेंट आता है तो उनकी ब्रेन वॉश कर उन्हें निजी अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। कलेक्टर के मामला संज्ञान में आने से उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद रेफर करने वाले मामले में कुछ हद तक राहत मिल सके। वो हम लोग DHS में इसमें बात किया था मैंने, ठीक है, और वो देखेंगे कि रेफरल जितना मानक है उसी के अनुसार हो, उससे ज्यादा ना हो। जिला अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों की पेमेंट 5 महीने से नहीं हुई है। महिलाओं ने निरीक्षण के दौरान कलेक्टर हर्ष सिंह को समस्या से अवगत कराया। कलेक्टर को उन्होंने बताया कि 5 माह से उनकी पेमेंट नहीं हुई है, जिसके बाद कलेक्टर ने सिविल सर्जन से चर्चा कर जल्द से जल्द उनकी पेमेंट करवाने के निर्देश दिए हैं। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर हर्ष सिंह के सामने कुछ महिलाएं अचानक सामने आ गई और उन्होंने उनकी समस्या से कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर को उन्होंने बताया कि 5 माह से उनकी पेमेंट नहीं हुई है, उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हो रही है। जिसके बाद कलेक्टर ने सिविल सर्जन से चर्चा कर जल्द से जल्द उनकी पेमेंट करवाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में करीब 5 माह से कर्मचारियों की पेमेंट नहीं हुई, जिसके चलते कर्मचारी काफी परेशान है और वो कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट की जाए। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।